हाय, मैं हूँ अंजलि। आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा चैप्टर था प्रॉफिट एंड लॉस, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसमें जितने भी टॉपिक्स थे कि कैसे हम लोग प्रॉफिट निकालते, प्रॉफिट परसेंट, सीपी, एसपी, उन सब से रिलेटेड हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम लोग को पूरा चैप्टर रिवाइज हो सके। ये जो वीडियो रहेगा उसको आप अपना जब एग्जाम देने जाइएगा उससे पहले अगर रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको बहुत हेल्प करेगा, उससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन एसपी और सीपी दिया हुआ है। तो इसमें फाइंड करना है कि पहले प्रॉफिट है या लॉस है, उसके बाद फाइंड करना है कि कितना है। यहाँ पे चेक करना है कि एसपी ग्रेटर है या सीपी ग्रेटर है। यहाँ एसपी है 440 और सीपी है 340, तो यहाँ पे एसपी इज ग्रेटर। सो हियर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देन इसका मतलब वहां पे प्रॉफिट हुआ है। मैंने ये चीज बताया था कैसे चेक किया जाता है। अगर एसपी ग्रेटर रहता है मतलब कितना में बेचे वो ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट हुआ है, और कितना में खरीदे थे वो ज्यादा है बेचने से ज्यादा, तो वो लॉस हुआ। तो यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, जो ग्रेटर रहता है वो आगे रहता है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 440 माइनस रुपीज 340, सो द आंसर इज रुपीज 100। इन दोनों को माइनस करके देख लीजिएगा साइड में, इसका आंसर आएगा 100। इतना क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि सीपी 500, सेम ही क्वेश्चन है, फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। इसका ए था और ये बी है। सीपी इज 5500 एंड एसपी इज 8920। तो यहाँ पर भी चेक करना है कि प्रॉफिट है या फिर लॉस है। तो यहाँ पे देखिए एसपी इज ग्रेटर, एसपी ज्यादा है सीपी से, मतलब यहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा है। देन प्रॉफिट, अगर एसपी ज्यादा रहता है सीपी से, अगर ज्यादा में बेचे, जितना में खरीदे थे उससे ज्यादा में अगर हम लोग बेच दिए मतलब प्रॉफिट हुआ है। सो फॉर्मूला क्या होगा प्रॉफिट का, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है रुपीज 8920 माइनस 5500, इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग साइड में माइनस करके देख लेते हैं। 5500 जीरो जीरो हो जाएगा, 2 9 में माइनस होगा 5 4, 8 में माइनस होगा 5 3, सो इसका आंसर है 3420। इतना आप लोग को क्लियर हो गया है। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, 1 में 2 पार्ट था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बोलता है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। पी परसेंट लिखा है मतलब प्रॉफिट परसेंट, एंड एल परसेंट लिखा हुआ है लॉस परसेंट। व्हेन, जब दिया हुआ है प्रॉफिट 20 रुपीज है, इसको 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है और इसका सीपी था 200 रुपीज। तो सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला में देखना है कि क्या क्या चीज होता है। पहले तो प्रॉफिट आएगा, इसके बाद सीपी आएगा और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, और यहाँ पे परसेंटेज का साइन आएगा। प्रॉफिट तो दिया हुआ है हमारा, प्रॉफिट कितना है 20 और सीपी कितना है 200, यहाँ पर भी रुपीज का साइन है और यहाँ पर भी, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, और बाहर परसेंटेज का साइन है। इतना आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो कट हो जाएगा और ये रुपीज रुपीज कट करेगा एक दूसरे को, और 220 को कट करेगा 10 टाइम्स में, तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। तो इसको प्रॉफिट हुआ कितना परसेंट का, 10% का। कैसे पता चलेगा प्रॉफिट परसेंट निकालना है या लॉस परसेंट निकालना, तो यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि उसको प्रॉफिट हुआ है मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो इतना अगर आप लोगों को क्लियर है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर पाऊँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 2 में जो था ए हम लोगों ने कर लिया, एक क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया उससे, अब 2 क्वेश्चन और मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ पे उसमें तो प्रॉफिट दिया हुआ था कि इतना है और सीपी दिया हुआ था, डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट निकालना था। अब यहाँ पे बोल रहा है फाइंड सीपी और लॉस
प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। इसमें देखना है कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है या लॉस परसेंट, वो भी हम लोग को चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कुछ नहीं दिया हुआ है। यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है सीपी इतना है और एसपी इतना है। तो सबसे पहले चेक करना है कि सीपी ग्रेटर है या फिर एसपी ग्रेटर है। तो यहाँ पे सीपी इज ग्रेटर, सो सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, देन देयर इज लॉस, मतलब उसको लॉस हुआ। जितना में वो खरीदा था वो ज्यादा है, उससे कम में वो उसको बेच दिया, तो उसको लॉस हुआ। तो हम लोग को पता चल गया लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लॉस निकाल लेते हैं, क्योंकि लॉस परसेंट निकालने के लिए हम लोग को लॉस पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला में है लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो लॉस तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग को सबसे पहले लॉस निकालना होगा। तो लॉस इज इक्वल टू जो ग्रेटर है सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है 4000 माइनस हो जाएगा ₹300 से 3320। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 8 2 एंड 1। बस नीचे माइनस करके देख लेते हैं, ये तो गलत हुआ। 4000 माइनस होगा 3320 से, तो कितना आएगा 0 आएगा, ये 8 और यहाँ पे 9 बच गया, 9 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। तो इसका आएगा 680। नो दिस इज नॉट आंसर। तो उसका लॉस निकला, तो हमको क्या निकालना है इसमें, लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बाय सीपी और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो लॉस कितना निकला हम लोग का 680 और सीपी कितना था 4000। इसका साइन जरूर लगाना है सब जगह। देखिए रुपीज रुपीज तो सबसे पहले एक दूसरे को कट कर देगा, या 2 0 कट करेगा, 1 0 1 0 कट होगा। ये देखिए 4 कट करेगा, 2 से कट होगा 4 2 टाइम्स में, और ये कट होगा 3 4 टाइम्स में, फिर से ये 2 से कट होगा कितना बार में 17 टाइम्स में। तो यहाँ पे 70% आंसर आएगा। तो आप लोग को क्लियर हो गया, ये है इसका आंसर। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो हम लोग को पता चला कि लॉस हो रहा है, तो कितना लॉस हो रहा है वो हम लोगों ने फाइंड किया, फिर उससे हम लोग लॉस परसेंट निकाले और हम लोग का आंसर निकल गया। तो सेम चीज यहाँ भी करना है, सीपी और एसपी दिया हुआ है, यहाँ देखना है सीपी इज ग्रेटर और एसपी इज ग्रेटर। एसपी ज्यादा मतलब ज्यादा में बेचा जितना में खरीदा था, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है। व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देन देयर इज प्रॉफिट। इतना क्लियर है आप लोग को। सो अब हम लोग को क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी, जो ग्रेटर रहता है वो आगे रहता है और जो स्मॉलर रहता है वो पीछे जाता है। तो एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है ₹5500 माइनस हो जाएगा ₹3400 से। तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर 0 0 5 4 1 3 2, तो 2100 हम लोग का आया है प्रॉफिट। अब हम लोग को प्रॉफिट निकल गया, अब हम लोग को निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है सेम जैसे लॉस परसेंट का होता है, ऊपर में प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट बाय नीचे सीपी रहता है, दोनों सीपी पे डिपेंडेंट रहता है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। प्रॉफिट कितना हुआ है 2100 का, और सीपी कितना था 3400 का, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा 2 से 17 टाइम्स में, और ये 2 से कैंसिल होगा 1 एंड 50 1050। अब देखिए क्या 17 1015 को कैंसिल कर रहा है 1015 बाय 17,
इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसको डिवीजन करके देख लीजिएगा, नहीं तो अगर ये अभी करवाने लगेंगे तो हम लोग ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो 1050 क्या 17 से कट हो रहा है? अच्छा देख ही लेते एक बार, 17 से कट हो रहा है 1050। तो देखना है सबसे पहले कि 17 की टेबल में आता है या नहीं। 17 की टेबल में 100 पहले 5 देखते हैं, 105 तो नहीं आता है, 6 टाइम्स में 102 आता है, तो यहाँ कितना बच गया 3, 0 नीचे आ जाएगा, तो ये फिर ये 1 टाइम्स में जाएगा और यहाँ बच जाएगा 7 का टेबल 0 माइनस करेंगे कितना होगा 3 एंड 2 एंड 1 13, तो यहाँ पे 13 बच रहा है हम लोग का। ये नीचे का आप लोग को दिख रहा है पूरा, अभी तक क्लियर है? हमारा जो फ्रैक्शन आ रहा है वो आ रहा है 1050/17, तो ये तो पूरा कट नहीं रहा, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। 17 यहाँ पे आएगा और यहाँ ऊपर आएगा 61, जो क्वेश्चन रहता है वो साइड में आता है, रिमाइंडर ऊपर आता है बाय 30, तो ये है इसका आंसर। इतना आप लोग को क्लियर है? क्लियरली सब कुछ दिख रहा है? ये डिवीजन से हम लोग को साइड में करना है। So the third question is find CP when SP is 11,100 and given and gain is 10%, मतलब प्रॉफिट है 10%, तो हम लोग को CP फाइंड करना है। जब ऐसा दिया हुआ रहता है तो CP का फॉर्मूला क्या होता है 100 कल के ही हम लोगों ने कल ही समझा था कि ये CP और SP कैसे फाइंड किया जाता है। तो CP का क्या था फॉर्मूला 100/100 प्लस, अगर गेन हुआ है तो प्लस का साइन आएगा यहाँ पे और लॉस होता तो माइनस का साइन आएगा, तो गेन हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट और मल्टीप्लाइड बाय एसपी। दिस इज फॉर्मूला ऑफ सीपी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। 100/100 प्लस कितना प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 10 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एसपी से, एसपी कितना है ₹1100। तो सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 100/110 मल्टीप्लाइड बाय 1100, 0 0 कट हो जाएगा, 11 कट करेगा इसको 10 टाइम्स में, तो सीपी आ जाएगा, सीपी इज इक्वल टू रुपीज, ये रुपीज का साइन यहाँ पे आएगा 1000, तो इसका सीपी कितना निकला 1000 निकला। तो ये हम लोग समझ गए कि सीपी निकालना रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में एसपी और प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट दिया हुआ रहे तो सेम ऐसे ही सिमिलरली एक और क्वेश्चन है फाइंड एसपी व्हेन सीपी एंड गेन परसेंट इज गिवन। तो एसपी का फॉर्मूला क्या था, इसका जस्ट अपोजिट था, इसमें बस क्या ये जो 100 नीचे है वो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और ये जो है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट वो ऊपर आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ब्रैकेट में और ये डिवाइड हो जाएगा 100 से, ये दोनों जस्ट ऊपर नीचे हो जाता है इन दोनों में। तो यहाँ पे जो सीपी, अगर सीपी रहेगा तो ऊपर बस 100 रहेगा, इतना याद रखिएगा। एसपी रहेगा मतलब ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, एसपी रहता है तो मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा रहता है तो प्रॉफिट होता है, तो ये ऊपर रहेगा, तो उसमें सेलिंग प्राइस ज्यादा मतलब वो ऐड हो रहा है। तो इस चीज को आप किसी न किसी ट्रिक से याद रखिएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सीपी से। तो ये दो फॉर्मूला क्लियर है आपको, उसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिया ताकि दोनों का फॉर्मूला आप लोगों के आमने सामने आ जाए, सीपी और एसपी का। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 100 प्लस कितना दिया हुआ है 6% डिवाइड हो जाएगा 100 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा सीपी से, सीपी कितना है 9050। तो पहले जो ब्रैकेट में दिया हुआ उसको सॉल्व कर लेते हैं। 106/100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 950 से, 0 0 कट करेगा, ये कट होगा 5 से 2 टाइम्स में और ये 5 से कट होगा 19 टाइम्स में, अभी 2 कट करेगा इसको 53 टाइम्स में। सो सीपी इज इक्वल टू एसपी इज इक्वल टू 53 मल्टीप्लाइड बाय 19 रुपीज,
तो ये रुपीज दोनों में आ जाएगा। इसका रुपीज जो SPCP के साथ रुपीज था, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दोनों में आ जाएगा, तो रुपीज का साइन आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 53 अपोजिट करते 53 इतना, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 कितना आएगा 27 है, तो 2 बच गया। यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 45, 4 बच गया, और ये 9, तो कितना आ जाएगा 7 0 and 1 10, तो 1007 इसका आंसर है। क्या आप लोग को क्लियर है कि अगर CP और SP दिया रहेगा एक साथ तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ ले लिया है ताकि आप लोग को समझ में आए। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी क्वेश्चंस था या जो भी टॉपिक्स थे हम लोगों ने सब कवर कर लिया है। तो अब आप लोग अगर इसको करके जाइए एग्जाम में तो आप लोग को इजीली आप लोग पेपर सॉल्व कर पाइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।